फिल्म की शुरुआत में दिखता है कि लूसिया नाम की औरत का इंटरव्यू लिया जा रहा है। वो इंस्पेक्टर जराते का राज खोलती है और वो बोलती है कि जराते हमें लोगों की इन्फॉर्मेशन देने का पैसा देता था, और जब मैं रिफ्यूजियों के बारे में कोई राज बताती थी तो वो मुझे ज़्यादा पैसा देता था। उसके बाद सीन आगे बढ़ता है और दिखता है कि लूसिया को कोई बस स्टेशन से कहीं ले जा रहा है, लेकिन वो बाथरूम का बहाना बनाकर एक लड़की से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करती है। इसके बाद फिर सीन आगे बढ़ता है। एक पोर्ट का सीन दिखता है जहां गार्ड का कुत्ता सूंघते हुए कंटेनर पर बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकता है। जब कंटेनर को खोला जाता है तो उसमें से एक जख्मी हालत में लड़की मिलती है। उसको इतना ज़्यादा टार्चर किया गया है, अपना पास्ट तक भूल गई है। इवन वो अपना नाम भी नहीं जानती कि उसका नाम क्या है। साथ में लूसिया के छानबीन की स्टोरी भी साथ ही साथ चल रही है। इन सब की जिम्मेदारी एक लेडीज हेड कांस्टेबल रिपोल संभालती है, जिसकी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव चल रहे हैं। वो अभी थेरेपी सेशन लेकर वापस लौटी है, उसका दिमाग कुछ ठीक नहीं चल रहा है, फिर भी वो इस केस की जिम्मेदारी संभालती है और वो लड़की से पूछताछ करती है। ये लड़की कुछ भी बताने की हालत में नहीं है, लेकिन स्टिकी नोट्स पर कुछ फूल जैसा एक सिंबल बनाती है। पुलिस ऑफिसर उस फूल जैसे सिंबल को लेकर जांच पड़ताल करने का प्रयास करती है, लेकिन उसे कुछ हाथ नहीं लगता है। फिर दिखता है कि एक हॉस्पिटल स्टाफ के भेष में एक क्रिमिनल आता है। इस लड़की से बोलता है कि आपका एक्सरे होगा। ये लड़की उसे हल्का हल्का पहचानती है, लेकिन इन लोगों में भीषण मारपीट होती है, जिससे वो जो क्रिमिनल रहता है वो सीढ़ियों की रेलिंग से नीचे गिरकर मर जाता है। पुलिस वालों को इस क्रिमिनल के पास से एक आईडी बरामद होती है, जिससे पता चलता है ये जो लड़की है जिसको कुछ पता आता नहीं है, इसका नाम लूसिया है। पुलिस वाली इसको अब एक हॉस्पिटल से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करने जा रही है। तभी एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग डिपार्टमेंट से पुलिस वाला आकर लूसिया से मिलना चाहता है, लेकिन इस केस को देखने वाली सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर रिपोल छानबीन के बाद ही मिलने देती है। ये कोई पुलिस वाला कोई और नहीं बल्कि इनरिच जराते हैं। अब ये तीनों एक सेफ जगह पर जाकर छिप जाते हैं, लेकिन जैसे ही रिपोल पानी लेने जाती है तो जराते इससे पूछताछ करता है। यही पता चलता है कि इसका नाम लूसिया नहीं बल्कि जराते इसको क्लारा के नाम से संबोधित करता है, और लूसिया इसकी बहन थी जो इसी पुलिस वाले की इन्फॉर्मर थी। उधर रिपोल को बार बार अपने फैमिली की बर्बादी सता रही है। आगे दिखाता है कि रिपोल एक कैसीनो वाले आदमी के पीछा करती है, क्लारा को गाड़ी में बैठा देती और मैसेज करती क्या तुम इस इंसान को पहचानती हो। तो वो कहती है शायद मैं इसको पहचानती हूँ। सबूत के तौर पर ये लोग उस कैसीनो वाले पिए गए सिगरेट के बट को साथ लेके जाते हैं। क्लारा रिपोल के बारे में उसके दोस्त से पूछती है कि ऐसी क्यों है, तो उसका दोस्त बताता है कि क्लारा का भाई छत से कूदकर मर गया था, जिसके बाद से ये मानसिक तौर पर काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी। आगे दिखाता है कि इनरिक जरोते डोमिनो मेर के एक सेक्रेटरी वीडियो कॉल पर है और क्लारा को दिखाते हुए पूछता है कि क्या तुम इसे पहचानती हो। तो डोमिनो मेर की सेक्रेटरी इसका नाम एलिशिया बुलाती है, यानी अब लूसिया भी नहीं है, क्लारा भी नहीं है, इसका असली नाम एलिशिया है। और वहीं डोमिनो मेर की सेक्रेटरी एक और बात बताती है कि एक बड़े साहब आते थे जिनका नाम गास्टन था। उनके बारे में डिटेल बताती है कि वो छोटे कद का आदमी है, उसकी उम्र तकरीबन 60 के आसपास की है। और साथ में एक रोजस नाम के व्यक्ति के बारे में भी पता चलता है जो फूल बेचता है। और अब जाके पता चलता है कि क्लारा जिस फूल का सिंबल बनाती थी वो इसी के दुकान का ही था। बाद में ये लोग उस फूल वाले के घर जाते हैं, लेकिन क्लारा को बाहर गाड़ी में बैठाकर उस फूल वाले की तलाश ही लेते हैं। तब तक क्लारा को कुछ याद आता है और वो भी उस घर में चली जाती है और वहीं जाकर ठहरती है जहां उसको और उसकी बहन को कैदी बनाकर रखा गया था। ये अपनी बहन को एक नेकलेस गिफ्ट करती है जो वहीं पर गिरा हुआ था। लेकिन तब तक एलिशिया को पीछे से एक आदमी इलेक्ट्रिक शॉक करके बेहोश कर देता है और किडनैप करके एक शिप पर ले जाते हैं। वहाँ पता चलता है कि गास्टन कोई और नहीं बल्कि डिपार्टमेंट का ही एक सीनियर अधिकारी है जिसका नाम आंद्रे फाल्को है। उसे क्लारा यानी एलिशिया से कोड चाहिए। जब गराते इस अधिकारी को बताता है कि एलिशिया किडनैप हो गई है, लेकिन वो ट्रैकर की वजह से वो जानते हैं कि उसको वो कहाँ छिपा रखे हैं, तब एलिशिया को ये बड़ा अधिकारी मारने जाता है। तब तक एलिशिया अपना बंधा हुआ हाथ खोलकर किडनैपर को मार करके छिप जाती है। पुलिस अधिकारी पुलिस वालों को आता देखकर रोजस और दूसरे किडनैपर को गोली मार के हत्या कर देता और भाग जाता है। इधर एलिशिया बताती है कि उन्हें जो उससे वो कोड चाहिए वो एक बिटकॉइन के अकाउंट का कोड है, और वो कोड को वो शीशे पर लिख देती है। जराते उसका फोटो खींच लेता। वो बताती है कि इस कोड का प्रयोग मैं गास्टन को ब्लैकमेल करके अपनी बहन को वापस लेने के लिए कर रही थी। फिर थाने का सीन दिखाता है जहां जराते का काम अब खत्म हो चुका। वो जिस डिपार्टमेंट से आया हुआ था उसी डिपार्टमेंट वो वापस जा रहा है। रिपोल को भी काम से हटने को बोला जाता है, लेकिन रिपोल बोलती है कि अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। तब तक क्लारा आकर किसी कार्गो के बारे में बताती है कि वे लोग किसी कार्गो की बात कर रहे हैं। तो रिपोल
एलिशिया और एक पुलिस वाले के साथ निकल जाती है उस कार्गो की तलाश में। इन लोगों की गाड़ी का पीछा करते हुए गास्टन भी पहुंच जाता है। क्लारा, रिपोल और पुलिस वाली कार्गो कंटेनर खोजने लगते हैं। तब तक उधर रास्ते में जरोते का दिमाग खराब होता है और रिपोल को कंटेनर के बारे में बता देता है और वापस आकर खोजने में मदद भी करने वाला है। तभी उसे पोर्ट पर ही आंद्रे फाल्कन मिल जाता है। बातों बातों में जराते को पता चलता है कि आंद्रे फाल्कन ही गास्टन है। वे सभी ब्लैकमेल के बारे में पूछता है तो गास्टन जराते से कहता है, उस कोड के बारे में बताता है। तो जराते पूछता है कि लूसिया ठीक है? तो गास्टन बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया। उधर रिपोल वो कंटेनर खोजने में कामयाब हो जाती है जिसमें लड़कियां बंद हैं। इधर जराते गास्टन को बताता है कि कोड उसके पास है। वे दोनों एक दूसरे पर बंदूक तान लेते हैं, फिर दोनों बंदूक नीचे रखने का फैसला करते हैं। गास्टन कोड लेने जराते के पास जाता है तो जराते अपने मोबाइल को समुद्र में फेंक देता है और दोनों में भयंकर मारपीट होती है। जराते को गास्टन गोली मार देता है। उधर क्लारा को भी अपनी बहन का दिया हुआ मैसेज याद आ जाता है, यानी लूसिया ने जिसको मैसेज दिया था वो कोई और नहीं बल्कि इसकी बहन यही क्लारा यानी एलिसिया ही थी। और इधर जराते भी रिपोल को मरने से पहले बताता है कि आंद्रे फाल्कन ही गास्टन है और उसी ने हमको गोली मारी है। अब आगे एलिसिया और गास्टन की भिड़ंत होती है। गास्टन कोड पूछता है और एलिसिया अपनी बहन के बारे में पूछती है। वो बताता है कि मैं तेरी बहन को नहीं जानता हूँ, तो वो भागने लगती है। चूँकि इसके पास कोड है इसीलिए गास्टन इसको गोली नहीं मार सकता है, दौड़ाने लगता है। दौड़ाते हुए ये बोलता है कि मैंने तेरी बहन को मार दिया है। एलिसिया रुक जाती है, वो इसके ऊपर गन तान देता है। तब तक पीछे से रिपोल गास्टन को गोली मार देती है, लेकिन गास्टन अभी जिंदा है। एलिसिया झटके में जाकर गास्टन का बंदूक उठाती है और उस गास्टन को गोली मार देती है और भाग जाती है। इधर रिपोल अपने भाई का मरने से पहले जो भेजा हुआ मैसेज था उसको सुनते हो बहुत इमोशनल हो जाती है, क्योंकि मैसेज बहुत इमोशनल रहता है। कैमरा 8 महीने बाद फोकस होता है और दिखाता है कि रिपोल अपनी निजी दुख से उबर चुकी है और एलिशिया भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है। फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो ये थी द मार्क्ड वुमेन का एक्सप्लेनेशन। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे किसी अन्य एक्सप्लेनेशन या मूवी रिव्यू में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।